इमाम उमेर अहमद इलियासी सर, आज आपकी और भी कुछ लोगों की आपके साथ मोहन भागवत जी के साथ मीटिंग हुई जो आरएसएस के चीफ हैं। क्या था मुद्दा, किस तरह की मीटिंग थी, क्या कुछ हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन दोनों का आज साझा एक प्रयास था, संवाद। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी से कहा था कि देश के कुछ प्रमुख इमामों के साथ, मुफ्तियों के साथ बैठना चाहिए, तो उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया था। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 100 साल हो गए आरएसएस को और वो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं जी। और हम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के भी आज 50 वर्ष हो गए, आज हम भी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। दोनों एक साथ मिले हैं। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने देश से 60 लोगों को चिन्हित किया, जिसमें देश के बड़े प्रमुख इमाम, देश के प्रमुख बड़े मुफ्ती और देश के बड़े मोहतमिम्स को बुलाया गया जो मदरसास के हेड हैं। खुलकर चर्चाएं हुई हैं, हर चर्चा पर खुलकर बात हुई है। संवाद है, संवाद हर समाधान का हल है। संवाद से गलतफहमी दूर होती है, संवाद से नफरत ख़त्म होती है, संवाद से मोहब्बत पैदा होती है, संवाद से आपस में एक विश्वास पैदा होता है। आज 100 साल के आरएसएस को हो गए हैं। आज पहली मर्तबा आरएसएस ने मोहन भागवत जी के उसमें 60 लोगों से पहली मर्तबा ये संवाद हुआ है और उन्होंने भी खुलकर बात की है, हमने भी खुलकर बातें की हैं। दोनों तरफ से अच्छे वातावरण में अच्छी बातें हुई हैं, राष्ट्र विषयों पे खूब चर्चाएं हुई हैं और मुझे लगता है कि ये प्रयास आगे लगातार आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास भी तय हुआ है। मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए और हम सबको मिलकर इसी तरह से अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। अब हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भाव हमेशा सबके अंदर रहना चाहिए। आज इसी राष्ट्रीय हित में ये संवाद हुआ है और हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि इस संवाद को परस्पर आगे लेके जाएंगे। दोनों तरफ से ऐसा बात तय हुआ है। आपके साथ और कौन कौन थे जो आज की इस मीटिंग में आए थे? ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देश के अलग अलग जगहों के प्रमुख इमाम थे, प्रमुख बड़े मुफ्ती थे और प्रमुख मोहतमिम्स थे, जिनको हम मदरसा के हेड्स कहते हैं। सभी लोग आए थे। वो लोग भी पहली मर्तबा मिले, उनके अंदर भी एक विश्वास पैदा हुआ है और एक अच्छा माहौल है। मुझे लगता है कि आज का दिन इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये दोनों आपस में मिलकर एक ऐसा राष्ट्र जो भारत को जिस तरह से, जो उसकी ऊंचाई है, जो विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ें, ऐसा लगता है कि इस पे फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप कुछ विषयों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकें, किन विषयों पर, किन मुद्दों पर बातचीत हुई? हर विषय पे खुल के बात हुई है, ख़ास तौर पे वो विषय जो राष्ट्र विषय हैं। जैसे कि सभी राष्ट्र विषय हैं, ऐसे विषय हैं जो राष्ट्र के हित में हैं और राष्ट्र के विषय हैं, उन पे चर्चाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि ये संवाद आगे भी चलेगा और ये चलता रहेगा और हम सबको इसके लिए आगे इसको बड़े पैमाने पर हमको ले जाने का तय हुआ है। तो भागवत जी की तरफ से ये मीटिंग और बुलाई गई थी या आप लोगों ने उनको कहा था? अब मैंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का, मैं चीफ इमाम होने के नाते मैंने उनसे कहा था
कि हम आपके सब के साथ बैठना चाहते हैं। उन्होंने उसको स्वीकार किया था। दूसरी बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि हम लोगों ने जो बुनियादी बात की है कि ये जो संवाद होता है ये ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए। तो उसके लिए तय हुआ है कि मंदिरों से, मस्जिदों से, पुजारियों से, इमामों से, गुरुकुल से, मदरसों से इस प्रयास को, इन संवाद को आगे लेके जाएंगे, ऐसा तय हुआ है। अगर कोई एक एग्जाम्पल आप दे सकें कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सब बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन एक आज आपको एक तरीके से आप उस पर बात कर पाए, उस मुद्दे को छेड़ पाए। संवाद के अंदर दोनों तरफ से बातें होती हैं और खुलकर बातें होती हैं। सबसे बड़ा महत्व इस बात का होता है कि दोनों दिल खोलकर बात करें। तो ये आज दोनों तरफ से खुलकर बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा आज का ये संवाद हुआ है और मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि हमारा देश आगे जाए, हम सब मिलकर अपने देश को आगे लेके जाएं। बस एक आखिरी प्रश्न, काफ़ी सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप लोगों को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती हैं। वो कहती हैं कि आरएसएस एंटी मुस्लिम है और आप लोग ऐसी पहल कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ होता नहीं है। इसीलिए कि जो गलतफहमियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए संवाद किया जाता है। संवाद हमेशा होते रहना चाहिए, समय समय पे होना चाहिए, जिससे कि आपस में समन्वय बना रहना है। लेकिन आपको क्या लगता है जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आपको क्रिटिसाइज़ करती हैं ऐसे पहल के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए संवाद के लिए उनको भी आमंत्रित करेंगे कि जो क्रिटिसाइज करता है, उसको गलतफहमी है, उसकी गलतफहमी संवाद के थ्रू ठीक करेंगे। तो क्या आप लोगों के भी पुजारियों के साथ अलग से भी मीटिंग होगी या मतलब ये संवाद आरएसएस के साथ रहेगा? इस परस्पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों मिलके इस संघ आगे लेके जाएंगे और पूरे देश में लेके जाएंगे, ऐसा तय हुआ है। कोई कुछ सेमिनार या कॉन्फ्रेंस या कुछ इस तरह की मीटिंग भी होंगी? आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।